नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं। सिंह राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि 15 जून से 21 जून 2026 के बीच ग्रहों की चाल आपके जीवन में ऐसा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आपकी नौकरी में बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या धन लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं? क्या कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है या फिर कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो आपके आने वाले कई महीनों की दिशा बदल देगी। यदि आप सिंह राशि या फिर सिंह लगन के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति सामान्य नहीं बल्कि अत्यंत ही शक्तिशाली और परिवर्तनकारी दिखाई दे रही है। इस समय राहु और केतु आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण भाग को सक्रिय कर रहे हैं, जिसके कारण जीवन में अचानक घटनाएं और अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव पर विशेष गतिविधि बनी हुई है। सूर्य का प्रभाव आपके प्रोफेशनल जीवन को पूरी तरह सक्रिय कर रहा है। पिछले कुछ समय से जो तनाव, दबाव और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब उसमें राहत के संकेत दिखाई देने लग सकते हैं। वहीं बुध भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे धन, निर्णय क्षमता और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने वाली है। दूसरी ओर गुरु और शुक्र द्वादश भाव में स्थित होकर आपके जीवन में निवेश, यात्रा, खर्च, आध्यात्मिकता और नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। हालांकि इन ग्रहों की निकटता के कारण स्वास्थ्य, विशेषकर पेट, पैरों में दर्द और ऊर्जा स्तर को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी में भी धैर्य और समझदारी की परीक्षा हो सकती है। मंगल इस समय भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहे हैं और उनकी दृष्टि संपत्ति, भूमि, वाहन, भविष्य की योजनाओं पर पड़ रही है। यही कारण है कि कई सिंह राशि वालों के मन में नया घर, नई संपत्ति, वाहन खरीदने या फिर कोई बड़ा निवेश करने का विचार जन्म ले सकता है। मंगल का प्रभाव आपको साहस और निर्णय शक्ति देगा, लेकिन जल्दबाजी और क्रोध से बचना भी उतना ही जरूरी रहेगा। सबसे खास बात यह है कि 15 जून से चंद्रमा की स्थिति बदलने के बाद मानसिक तनाव में कमी आने लगेगी। 17 जून के बाद धन के नए अवसर बनेंगे। 18 जून को गुरु का नवांश परिवर्तन कई संभावनाओं का द्वार खोलेगा और 21 जून तक मंगल की स्थिति करियर और भाग्य दोनों को नई दिशा देने वाली है। यानी ये पूरा सप्ताह ग्रहों के स्तर पर एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। तो आखिर कौन से जातकों को मिलेगा अचानक धन लाभ? किसे मिल सकती है नई नौकरी या प्रमोशन? किसके जीवन में बनने जा रहा है संपत्ति का योग? किन लोगों को अपने वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत है? और कौन सा ऐसा शुभ समय है जिसमें किया गया कार्य आपको बड़ी सफलता दिला सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंह राशि वालों के लिए 15 जून से लेकर 21 जून 2026 के बीच होने वाली 7 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और नौकरी में होने वाले बड़े बदलाव की। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर और प्रोफेशनल जीवन से जुड़ी हुई है। पिछले लगभग 1 महीने से आपके दशम भाव यानी कर्म, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा के भाव पर ग्रहों का दबाव बना हुआ था। दशम भाव में स्थित सूर्य लगातार मंगल और बुध के प्रभाव में थे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में मानसिक तनाव, अधिकारियों के साथ मतभेद, निर्णय लेने में भ्रम और काम का दबाव बढ़ा हुआ महसूस हो रहा था। कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं। 15 जून को ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अब उस दबाव वाली स्थिति से बाहर निकल रहे हैं और चंद्रमा तथा बुध के सहयोग से अधिक संतुलित ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, प्रमोशन की चर्चा शुरू हो सकती है या कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर आपको विशेष अवसर दे सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उनके लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये समय और भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि नए क्लाइंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए बिजनेस प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना बन रही है।
विशेष रूप से जिन लोगों का काम मार्केटिंग, मैनेजमेंट, शिक्षा, मीडिया या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा है, उन्हें इस परिवर्तन का अधिक लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर दशम भाव में सक्रिय सूर्य और बुध का सहयोग आपके करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। धन लाभ और आय में होगी वृद्धि। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। 17 जून के बाद बुध मिथुन नवांश में प्रवेश करके वर्गोत्तम स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। ज्योतिष में वर्गोत्तम बुध को अत्यंत ही शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये बुद्धि, व्यापार, संचार, धन और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। आपकी कुंडली में इस समय द्वितीय भाव यानी धन भाव और एकादश भाव यानी लाभ भाव की गतिविधियां काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा और बुध का प्रभाव अचानक धन लाभ के अवसर उत्पन्न कर सकता है। जो पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, उसके वापस मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ है या किसी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, तो इस अवधि में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए नकदी प्रवाह बेहतर होगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई या पार्ट टाइम अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी दिखाई देती है। चंद्रमा और बुध का संयोग अचानक लाभ और अचानक हानि दोनों का संकेत देता है। इसलिए शेयर बाजार, ट्रेडिंग, गोल्ड, सिल्वर या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश में बिना सोच विचार के पैसा लगाने से बचना चाहिए। समझदारी और धैर्य के साथ लिया गया निर्णय ही इस समय अधिक लाभ देगा। कुल मिलाकर 17 जून के बाद धन की आवक बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। संपत्ति और वाहन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। सिंह राशि वालों, यदि आप लंबे समय से मकान, जमीन, वाहन या किसी बड़ी संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेने की सोच रहे थे, तो ये सप्ताह आपके लिए विशेष शुभ साबित हो सकता है। 16 जून को मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और भाग्य भाव से चौथे भाव पर अपनी विशेष दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा भाव ज्योतिष में भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख और स्थायी संपत्ति का कारक होता है। मंगल स्वभाव से भूमि और संपत्ति के भी प्रमुख कारक हैं, इसलिए उनका ये परिवर्तन संपत्ति से जुड़े मामलों को सक्रिय करने वाला साबित हो सकता है। जिन लोगों की कोई प्रॉपर्टी डील लंबे समय से अटकी हुई थी, उसमें अचानक गति आएगी। घर खरीदने, प्लॉट लेने या वाहन बदलने की योजना सफल हो सकती है। कई लोगों को परिवार के सहयोग से संपत्ति संबंधित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नया घर बदलने या नए स्थान पर शिफ्ट होने के योग भी दिखाई देते हैं। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में स्थित शुक्र पर भी पड़ रही है, जिसके कारण घर की सजावट, लग्जरी वस्तुओं की खरीदारी या जीवन स्तर को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच अवश्य कर लें। कुल मिलाकर संपत्ति और वाहन के मामले में ये सप्ताह सकारात्मक परिवर्तन देने वाला दिखाई देता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विदेश यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा के मजबूत योग। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह आपकी कुंडली में द्वादश भाव अत्यंत ही सक्रिय दिखाई देता है। द्वादश भाव विदेश, लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिक यात्राओं और विदेश से जुड़े अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय गुरु और शुक्र इसी भाव में स्थित हैं और 17 तथा 18 जून के आसपास चंद्रमा महाराज भी इसी क्षेत्र को सक्रिय करने वाले हैं। गुरु का प्रभाव इस समय नई संभावनाओं और विस्तार का संकेत दे रहा है। जो विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। वीजा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन या विदेश यात्रा से जुड़े कार्यों में प्रगति दिखाई दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस के काम से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है या किसी नए स्थान पर कार्य करने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी विदेशी क्लाइंट से संपर्क बढ़ने और नए व्यापारिक संबंध बनने की संभावना दिखाई दे रही है। चंद्रमा और गुरु का प्रभाव अचानक यात्रा का योग भी बना सकता है, इसलिए यात्रा संबंधित योजनाओं को लेकर तैयार रहें। ये यात्रा भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। आध्यात्मिक रुचि रखने वाले लोगों के लिए तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर भी बन सकता है। कुल मिलाकर गुरु, शुक्र और चंद्रमा का द्वादश भाव में प्रवेश विदेश और यात्रा से जुड़े मामलों में शुभ संकेत प्रदान कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और साझेदारी में परीक्षा का समय।
सिंह राशि वालों, इस सप्ताह की पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और व्यापारिक साझेदारी से जुड़ी हुई है। इस समय आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। द्वादश भाव विदेश, खर्च, त्याग, निजी जीवन और भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य रूप से गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जब ये एक साथ द्वादश भाव में स्थित हो तो उन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही हो तो व्यक्ति को अपने संबंधों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता पड़ती है। इस अवधि में पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार आपको लगेगा कि आपकी बात को कोई ठीक से समझ नहीं रहा या सामने वाला आपकी भावनाओं को महत्व भी नहीं दे रहा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं जिन जातकों का कोई व्यापारिक पार्टनर है, उन्हें भी इस समय साझेदारी के मामलों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें और संवाद को टूटने ना दें। 17 और 18 के दौरान चंद्रमा भी द्वादश भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे भावनाएं अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। यदि आप इस समय क्रोध, अहंकार और जिद से बचते हैं तो यही ग्रह आपके संबंधों को पहले से अधिक मजबूत भी बना सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य, संवाद और समझदारी। याद रखिए, शनि की दृष्टि परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन धैर्य रखने वालों को स्थायी सुख भी प्रदान करती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य में सुधार, लेकिन सावधानी भी जरूरी। सिंह राशि वालों, पिछले कुछ दिनों से जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही थी, उनमें अब धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडली में बुध, सूर्य और चंद्रमा की बदलती स्थिति स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डाल रही है। पिछले दिनों बुध की स्थिति के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, कब्ज, अपचन, भूख कम लगना और पाचन तंत्र की कमजोरियां जैसी समस्याएं बनी हुई थी। कई लोगों को कमर से कंधे तक दर्द, शरीर में भारीपन और मानसिक तनाव के कारण थकान का अनुभव भी हुआ होगा। लेकिन 17 जून के बाद बुध के मजबूत होने से इन समस्याओं में सुधार आने लगेगा। फिर भी पूर्ण रूप से लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य, बुध और चंद्रमा का प्रभाव श्वसन तंत्र को भी संवेदनशील बना सकता है। धूल, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, छींक और गले से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ लोगों को त्वचा संबंधित एलर्जी भी हो सकती है। मंगल की सक्रियता के कारण शरीर में ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही जल्दबाजी और तनाव के कारण मांसपेशियों में खिंचाव या फिर अकड़न हो सकती है। इसलिए पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना, नींद पूरी करना और योग प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन सावधानी बनाए रखना भी बुद्धिमानी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाग्य का द्वार खुलने वाला है। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह की सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणी आपके भाग्य उदय से जुड़ी है। 18 जून को गुरु महाराज सिंह नवांश में प्रवेश कर रहे हैं और यही परिवर्तन आपके जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में इस समय गुरु द्वादश भाव में स्थित होकर विस्तार, अवसर और नए अनुभवों के संकेत दे रहे हैं। जैसे ही गुरु सिंह नवांश में प्रवेश करेंगे, उनकी ऊर्जा और अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। ये समय आपके जीवन में किसी नए प्रोजेक्ट, नए अवसर, नई पहचान या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग का संकेत दे सकता है। कई सिंह राशि वालों को ऐसा महसूस होगा कि पिछले कई महीनों से जो प्रयास वे कर रहे थे, अब उनका परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगा है। करियर में नई दिशा मिल सकती है, व्यापार में विस्तार हो सकता है और सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। 19 और 20 जून को जब चंद्रमा आपकी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, तब ये प्रभाव और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। इस दौरान आपकी निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए ये समय शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आने वाले 6 महीनों की सफलता की नींव इसी सप्ताह में रखी जा सकती है। इसलिए जो भी अवसर आपके सामने आए, उसे गंभीरता से लें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि भाग्य अब धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर रहा है। अब बात करते हैं उस विशेष शुभ समय की। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह 2 ऐसे विशेष समय बन रहे हैं जिन्हें अत्यंत शुभ माना जा सकता है। पहला शुभ समय 18 जून को सुबह 8
14 से दोपहर 1:37 तक रहेगा। इस दौरान चंद्रमा और गुरु का प्रभाव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। यदि आप किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, बिजनेस मीटिंग्स करनी है या कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए लाभकारी साबित होगा। दूसरा शुभ समय 20 जून को सुबह 9:26 से दोपहर 3:23 तक रहेगा, जब चंद्रमा सिंह राशि में वर्गोत्तम स्थिति में रहेंगे। इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। नई साझेदारी, निवेश, एग्रीमेंट, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए ये समय विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की। यदि आप इस सप्ताह ग्रहों की शुभता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ सरल लेकिन विशेष प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें और सूर्यदेव के मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा पीले पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्रोत का या गायत्री मंत्र का नियमित पाठ करें। माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से गुरु ग्रह मजबूत होता है। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और गरीबों की सहायता भी करें। साथ ही अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें और क्रोध तथा अहंकार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है और सबसे बड़ा उपाय भी। तो सिंह राशि वालों, कुल मिलाकर 15 जून से लेकर 21 जून 2026 तक का ये समय आपके जीवन में बड़े बदलावों का संकेत लेकर आया है। दशम भाव में सक्रिय सूर्य आपके करियर को नई दिशा दे रहे हैं। द्वादश भाव में स्थित गुरु और शुक्र विदेश, नई संभावनाओं और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोल रहे हैं, जबकि भाग्य भाव में सक्रिय मंगल संपत्ति, साहस और भविष्य की योजनाओं को मजबूत बना रहे हैं। एक तरफ करियर, धन, यात्रा और भाग्य के क्षेत्र में प्रगति के शानदार संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन, साझेदारी और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी समझदारी और सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और अपने क्रोध तथा अहंकार पर नियंत्रण रखते हैं, तो यह सप्ताह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मुझे विश्वास है कि भगवान सूर्य नारायण और महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।